साथियों, तो आप अगर गरीब हैं, आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं, आप अगर यानी अपने ही घर पर, मेरे भाई बाहर क्यों जाना, बाहर क्यों जाना मेरे भाई? क्या घर पर पैसा नहीं है? क्या अपने गांव में पैसा नहीं है? मेरे भाई पैसा है, लेकिन आप जो है कि उसको पकड़ना नहीं जानते, आप उसको लाना नहीं जानते मेरे भाई। गांव में बहुत पैसा है, लेकिन आपको यानी दिखाई नहीं देता है मेरे भाई। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपकी आंखें खोल दूंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे बिजनेस बताऊंगा जो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे और गांव में ही करेंगे मेरे भाई। गांव में ही अगर इस बिजनेस को करते हैं तो आपका यानी आमदनी डबल हो जाएगा मेरे भाई। तो कैसे क्या करना है सब डिस्कस हम आपके साथ करेंगे मेरे भाई। लेकिन इस सब बिजनेस करने के लिए आपको यानी 3 बातों का ध्यान देना पड़ेगा, 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप जो है कि इस बिजनेस को कर सकते हैं मेरे भाई। नहीं तो आप इस बिजनेस में नुकसान कर लीजिएगा यार भाई। तो आपको वीडियो पर ध्यान से बने रहना है। चलिए हम आपको एक एक करके आपको तीनों के तीनों बिजनेस आइडिया बताता हूं, और वो तीनों आइडिया भी बताऊंगा कि आपको किन किन बातों का, 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जिससे आपका बिजनेस चलेगा मेरे भाई। तो चलिए हम एक एक करके आपको बताते हैं। आप अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि हर बिजनेस आइडिया वीडियो आपको मिलेगा और आप उसको देख सकते हैं मेरे भाई। देखिए, पहला बात सुन लीजिए कि पहला नंबर, ये सब तीनों बिजनेस करने से पहले आपको 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला ये है मेरे भाई, जो कि आपको ये जो है कि जो सबसे बड़ा रोग होता है, क्या कहेंगे लोग मेरे भाई, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। यानी आपको शर्म नहीं करना है, आपको आंख बंद करके एकदम बिजनेस को स्टार्ट कर देना है। आप ये नहीं देखना है कि वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं मेरे भाई। कोई भी बोलेगा तो कोई दिन बोलेगा, मान के चलिए आज बोलेगा, कल आंख दिखाएगा, परसों जो है कि थोड़ा सा मुंह टेढ़ करेगा, लेकिन उसके बाद तो जो है कि वही आदमी आपके पास जाएगा और जाकर के सामान आपसे लेगा और लेकर के घर पर आएगा। दूसरा नंबर में आपको क्या ध्यान देना है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा भाई। मैं मेन पॉइंट आपको बता रहा हूं। अगर ये 3 बातों का आप अपने बिजनेस में जो है कि लाते हैं, बिजनेस में फॉलो करते हैं, इन 3 बातों का कोई भी बिजनेस कीजिएगा, लेकिन 3 बातों का जब फॉलो कीजिएगा आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रो होगा मेरे भाई। देखिए, और दूसरा नंबर में आपको क्या देना है, क्या करना है, यानी बाकी से परहेज करना है, बाकी नहीं देना है, नहीं देना है मेरे भाई। लेकिन देखिए, अब रहा बात कि इसमें कुछ लोग आपके अपना करीबी लोग भी होंगे, अपना गांव देहात का लोग होंगे, अपना घर का लोग होंगे। तो मेरे भाई आप देख लीजिएगा कि किनको मैं बाकी दूंगा तो मेरा पैसा मिल जाएगा, किनको दूंगा तो नहीं मिलेगा। इससे आपको बहुत ही सचेत रहना है, इसलिए कि ये ऐसे लोग होते हैं कि आपका बिजनेस पूरा जो है कि खा करके बढ़ जाएंगे और सांस भी नहीं लेंगे मेरे भाई। आपको इसका ध्यान रखना है कि आपको बाकी से परहेज करना है, हिसाब किताब से बाकी देना है, देख करके देना है मेरे भाई। और तीसरा नंबर में आपको क्या फॉलो करना है, तीसरा नंबर में आपको ये फॉलो करना है कि आपको यानी कोई भी बिजनेस कीजिए, आदमी के साथ अच्छा से व्यवहार करना है, अच्छा से बातचीत करना है मेरे भाई। यानी हम यहाँ पर लिख देते हैं व्यवहार, यानी ताकि आपको समझ में आएगा। यानी ये तीसरे नंबर में आपको 1,00,000 सब आदमी से रखना पड़ेगा। भले ही कोई कस्टमर आएगा आपके पास और 50 रुपया का सामान आपको 20 रुपया कहेगा, लेकिन आपको उसमें नाराज नहीं होना है। आपको उसमें यानी झिझोर करके नहीं बोलना है, ऊंचा आवाज में नहीं बोलना है भाई। बोल दीजिएगा कि ये इतना में नहीं होगा, इतना से कम नहीं होगा। चुपचाप ढीला आवाज में बोलिएगा, नीचा आवाज करके बोलिएगा भाई। ज्यादा ऊंचाई आवाज बिल्कुल गधों की तरह होता है, ऐसा आवाज किसी को पसंद नहीं है मेरे भाई। वो ये आपको जो है कि ये 3 बात को फॉलो करना पड़ेगा। एक, क्या कहेंगे लोग, यानी शर्म आपको नहीं करना है मेरे भाई। हर बिजनेस को कर सकते हैं आप अगर शर्म नहीं कीजिएगा तब। और दूसरा नंबर में बाकी नहीं देना है, बाकी देना भी है तो आप को देख करके देना है कि कौन से लोग हैं हमारे घर में, हमारे आस पड़ोस में, जिनको बाकी देंगे तो वो मिल जाएगा हमको, नहीं तो नहीं मिलेगा मेरे भाई। आपको देख करके देना है। तीसरा नंबर में हो ही गया, यानी आपको व्यवहार सही रखना है। यानी हर आदमी के साथ में या जो है कि वो प्रॉफिट दे या नहीं दे, सामान आपसे ले या नहीं ले, आपके दुकान पर आ गया ना, अच्छा से उसको
बैठाइए, अच्छा से उसको यानी कवर कीजिए, उसके पास अच्छा से बातचीत कीजिए, ताकि वो जो है उसको समझ में आएगा कि हमको इनकी जरूरत है। हमारा जो है कि इसी तरह कोई वैल्यू नहीं है इनके पास, ऐसा नहीं है, वैल्यू है मेरे भाई। तो उससे क्या होगा, वो खुश होंगे। एक बार मान के चलिए सामान नहीं लिए, दोबारा आएंगे आपके पास सामान लेकर के जाएंगे, आपको अच्छा प्रॉफिट दे करके जाएंगे। देखिए, अब आपको तो ये 3 आइडिया पता चल गया ना भाई, कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये बात तो आपको समझ में आएगा कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। इस पर आप जो है कि डिस्कस कीजिएगा जरूर, इसलिए कि ये फॉलो नहीं कीजिएगा फिर आपका बिजनेस नहीं चलने वाला है मेरे भाई। अब आपको आइए हम बताते हैं कि आपको कौन सा बिजनेस करना है, क्या बिजनेस करना है मेरे भाई, जो कि गांव में हो जाएगा। गांव में ही रह करके आप जो है कि पैसा कमा सकते हैं। देखिए, वीडियो पर ध्यान से बन रहिएगा। एक नंबर में जो मेरा बिजनेस है भाई, एक नंबर में जो बिजनेस है वो है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सुनिए, यहाँ पर समझिए। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए, ये ठेला देख रहे हैं ना, वो धक्का मारने वाला ठेला ठेला नहीं बोल रहे, मैं साइकिल वाला, यानी जिसमें डाला होता है, साइकिल वाला डाला वाला आपको ठेला लगाना है, जो कि यानी चैन रहता है, चलता है साइकिल की तरह। आपको उसी तरह का ठेला आपको यानी कितना पीस खरीद करना है, 5 पीस खरीद कर। देखिए भाई, इसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट लगेगा, लेकिन मेरे भाई अनघा रुपया कमाइएगा, अनघा कमाइएगा। इसमें 5 पीस क्या करना है, आपको वैसा वाला ठेला लेना है। इसकी कीमत कितनी है देखिए, सब मैं आपको बताऊंगा, बस वीडियो पर बने रहिएगा, सारा आपको समझ में आ जाएगा। ये 5 पीस आपको कितना लगेगा, यानी 5 पीस, एक पीस करके अगर 7,000 रुपये करके मिल रहा है, तो 7 बजे 5 ये आपको कितना लगेगा, यानी इतना रुपया आपको लग जाएगा। अगर आप चाहें तो 2-3 रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा रखिएगा तो अच्छा होगा। 5 पीस जब ठेला खरीद के लिए, अब उसके बाद क्या करना है, आपको रोड साइड में, रास्ता साइड में, जहां से रास्ता है उसी के साइड में एक जमीन ढूंढना मेरे भाई। माने बहुत गांव में बहुत सारा ऐसा जमीन मिल जाएगा जो कि लोग भाड़ा पर दे देंगे, आपको किराए पर उस जमीन को लेना है। उसमें आपको कुछ बनाना नहीं है। आपको क्या करना है, चारों साइड में जो है कि खुद यानी जैसा कि इधर रास्ता हो गया, इधर रास्ता हो गया ना भाई, ये रास्ता हो गया, और रास्ता के साइड में ही जैसे कि इधर गांव है, और इधर जो है कि मार्केट की तरफ जाता है, ये मेन रोड हो गया, यहाँ से मिलता है, और ये चारों तरफ यानी जाता है बहुत दूर दूर। तो आपको ऐसा ही रास्ता पर लेना है, ऐसा नहीं कि इधर में मिलेगा तो अच्छा है, लेकिन नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है। गांव के ही रास्ता पर आपको जो है कि इस जमीन को लेना है, किराए पर खेत पर ले रहा है, और लेने के बाद यहाँ पर जो है कि सीधा लकड़ी को गाड़ देना, खम्मा जमीन में गड्ढा खोद के खम्मा जो है कि लगभग 5-5, 6-6 फीट का गाड़ देना है मेरे भाई। देखिए, मैं ये बहुत ही कम इन्वेस्ट वाला बिजनेस बताता हूँ, लेकिन आपको इसमें फायदा बहुत अच्छा होने वाला है। देखिए, अब ये सब लगा दिया, उसके बाद इसमें जाली लगा दीजिएगा। जाली क्या, वो तार वगैरह जो होता है ना, तार, जैसे कि लोग अलान वगैरह बनाते हैं करेला का, या जो है कि कद्दू का अलान बनाते हैं ना, आपको उसी तरह से चारों साइड में, यानी हर 1 फीट पर आपको घेरा देना है चारों तरफ से, ताकि इधर से माल हमारा उधर नहीं जाए। इतना कर लेना है, और ये 5 पीस ठेला ले लेना है साइकिल वाला। और लेने के बाद देखिए, गांव में आपको बहुत सारा ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि साइकिल से इस काम को करते हैं। यानी साइकिल से क्या करते हैं, गांव गांव घूमते हैं, और घूम करके जाते हैं, भंगार को खरीद करते हैं। भंगार को समझते हैं ना, यानी भंगार खरीद करते हैं, लोहा टीना प्लास्टिक के जूता चप्पल जो है कि ये सब आवाज लगा लगा करके कीनते हैं, साइकिल से करते हैं। उन्हीं लोगों को पकड़ना है, बोलना है कि मेरे पास जो है कि आप साइकिल से क्यों मेहनत करते हो, मेरे पास जो है कि ठेला है साइकिल वाला, आप उसको लेकर के जाओ और फेरी करो, और फेरी करके आप माल मेरे पास लेकर के आओ, और मैं उस माल को खरीद कर लूंगा मेरे भाई। यानी आपको इसमें भंगार का होलसेल करना है। यानी लोग क्या करेंगे कि खरीद करके लेकर के आएंगे, और आपको यहाँ पर देंगे, और देने के बाद आपको जो है कि ये खरीद कर लेना है। अब देखिए, इसमें इसका प्रॉफिट मैं बताता हूँ। एक एक कार्टून जो होता है ना, कार्टून जो जिसमें सामान वगैरह आता है, दुकानदार लोग बेचते हैं, वो कार्टून ये भंगार वाला कितना में खरीद करता है, यानी 8 रुपये केजी खरीद करता है, 8 रुपये केजी खरीद करता है। लेकिन ये जब आपके पास यहाँ पर आएगा आपको बेचने के लिए, तो ये कितना में आप लीजिएगा, आप इससे लीजिएगा मेरे भाई
₹12 किलो, यानी अभी मार्केट में इसी तरह से है। हो सकता है आपके पास ज्यादा हो या कम हो, कहाँ से आप वीडियो को देख रहे हैं ये तो हमको नहीं पता मेरे भाई, लेकिन आप ध्यान दीजिए वीडियो पर मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ। आप ₹12 लीजिएगा। अब आप जो है कि यहाँ पर जाइएगा, यहाँ पर जो है कि एक कंपनी है, यहाँ पर एक कंपनी है मेरे भाई। आप इसको जब 15 दिन 20 दिन पर माल आपका पूरा जमा हो जाएगा इसमें, और यहाँ से जब जमा हो जाने के बाद में आप इस ट्रक पर लोड करके आप यहाँ से सीधा जो है कि कंपनी में दीजिएगा। कंपनी में आप जो है कि यही कार्टून कितना करके बेचिएगा मेरे भाई, ₹12 तो खरीद कर लिए, लेकिन यही कार्टून जब आप कंपनी में बेचिएगा तो ये जो है कि ₹20 से नीचे, यानी ₹18 लोग बताते हैं कि ₹18 वहां पर कंपनी में दिया जाता है। अब बताइए इसमें कितना फायदा है। इसी तरह तो लोहा वगैरह हो गया, प्लास्टिक वगैरह हो गया ना भाई, इसी तरह तो हो गया। तो सारा का सारा सामान आपको खरीद करना है, इसी ठेला पर लोगों को साथ, यानी लोगों को पकड़ पकड़ के देना है कि आप जो है फेरी करके लेके आओ और हमारे पास बेचो, मैं आपका सामान खरीद लूंगा। उसके बाद जब जमा हो जाएगा ये भंगार, आप जो कि एक बार ट्रक पर लोड करके आप कंपनी में भेज सकते हैं। अब ये आइडिया पता नहीं है, आपके इलाके में जो भी भंगार का काम कर रहे हैं वहां पर जाइएगा और जा करके 1-2 दिन आस पड़ोस में नंबर दे दीजिएगा, बोलेगा जिस दिन गाड़ी लोड करने के लिए आएगा यहाँ पर आप हमारे पास फोन कर दो। वो आएंगे, फोन करेंगे, उसके बाद आपको जाना है, जा करके ड्राइवर से कांटेक्ट करना है, फिर आपका सारा आइडिया मिल जाएगा। और मेरा जो 2 नंबर में जो मेरा बिजनेस है मेरे भाई, वो तो लाजवाब है। वो बिजनेस है मेरे भाई, यानी सब्जी का बिजनेस है। सब्जी को पता है ना, आज के टाइम में लोग हरा सब्जी पर एकदम जोर दिए हुए हैं, यानी अमीर गरीब सब के सब इस सब्जी को खाते हैं। आप इसकी व्यवसाय कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। सुबह के टाइम में सब्जी मंडी में आपको जाना है, एकदम भोरे भोरे उठ करके, और वहां से होलसेल रेट में लाना है, और ला करके आपको क्या करना है, बाजार में या जो है कि सुबह के टाइम में घूम घूम करके गांव गांव में मेरे भाई आपको बेचना है। आपको हो सके अब इस तरह नहीं बेच सकते, आप एक ठेला ले सकते हैं, और ठेला लेने के बाद उसी पर सजा दीजिए, और सुबह के टाइम में 2 से 3 घंटा काम कीजिए और करके, यानी गांव गांव घूम घूम करके बेचिए। और एक रिकॉर्डिंग रख लीजिए कि सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी वाला आया है, सब्जी ले लो। तो उससे क्या होगा, लोग देखेंगे, और सुबह के टाइम में हर आदमी को जरूरत पड़ता है कि मैं सब्जी बनाऊं, ताजा सब्जी बनाऊं, और ताजा ताजा आपको सब्जी देना है। और देकर मैं मेरे भाई इसमें भी आपको यानी डबल का मुनाफा कमाइएगा। आप जो पालक मेरे भाई ₹10 केजी कीन के लाइएगा ना, होलसेल रेट है, आप उसको ₹20 किलो बेचेगा, यानी इसमें सीधे डबल मुनाफा होता है। आप चाहे तो आप जो है कि सब्जी का बिजनेस कर सकते हैं। और वो मेरा जो तीसरा वाला बिजनेस है, तीसरा जो बिजनेस आइडिया है मेरे भाई, वो 3 नंबर का जो बिजनेस है वो है प्लास्टिक का। जितना आइटम है, जितना प्लास्टिक का सामान है मेरे भाई, आपको छोटा छोटा सारा प्लास्टिक, गमला हो गया, बाल्टी हो गया, यानी प्लास्टिक का सारा सामान आपको लेना है और लेकर के अपने ही मोटरसाइकिल पर बांधना है मेरे भाई। और बांधने के बाद एक रिकॉर्डिंग वाला माइक लगा लेना है। आप पूरा चारों तरफ घूम घूम करके आपको जो कोई माइक को बजाना है और प्लास्टिक के सामान को बेचना है, और बेच करके उससे भी आप अच्छा पैसा कमाइएगा। उसमें भी अच्छा प्रॉफिट है। एक एक कुर्सी मेरे भाई आपको होलसेल रेट में मिल जाएगा मेरे भाई, यानी ₹350 से यानी ₹400 के भीतर में मिल जाएगा। और उसके बाद जब इसको बेचिएगा मेरे भाई, एक कुर्सी कितना बेचता है, लोग आता है फेरी करने के लिए गांव में तो ₹600 में बेचता है मेरे भाई। मेरे भाई आप ही सोचे कि वो लोग कितना पैसा कमाते हैं। एक ही आइटम ₹150-200 कमा लेते हैं। 5 से 6 आइटम बिक गया दिन भर में, तो आपका काम हो गया, ₹1000 बन गया मेरे भाई। आप तो देखिए, अब मैं तीनों के तीनों आपको बिजनेस बहुत ही आसानी तरीके से समझा दिया हूं। अगर आप जो है कि समझ पा रहे होंगे, आप अगर समझ गए होंगे तो आप इस बिजनेस को आराम से पहले इसकी जानकारी ले लीजिए, कहीं भी जा करके, किसी के पास जा करके, और जा करके जानकारी लेकर के उसके बाद आप जो है कि बिजनेस को स्टार्ट कीजिएगा, और स्टार्ट करके अच्छा पैसा कमाएंगे। ये नहीं कि मैं अभी बताया और कल से खोल दीजिए, पहले इसकी जानकारी लेना है, आपको जा करके लेना है, उसके बाद आपको ये बिजनेस को करना है। मेरे साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। अब फिर मैं आपसे मिलूंगा अगला वीडियो में मेरे भाई।